हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बार फिर से आपसे रूबरू हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और ये जो टॉपिक है इसके 4 रूल्स हैं, 4 नियम हैं। और जो बेसिक चीज़ है वो है टी का उच्चारण कहाँ पर च होगा। टी को तो हम अक्सर टॉप पढ़ देते हैं, हिंदी में उच्चारण कर देते हैं, लेकिन टी का उच्चारण कहाँ पर च होगा, इस टॉपिक के साथ मैं आया हूँ। और इसके 4 रूल्स हैं, इसके 4 नियम हैं। पहला नियम ये है कि जब किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में टी के बाद UAL आता है तब वहाँ पर टी का उच्चारण च होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्चुअल, यहाँ पर भी आप देखते हैं टी के बाद UAL है। वर्चुअल, यहाँ पर भी टी के बाद UAL है। म्यूचुअल, यहाँ पर भी टी के बाद UAL है। पंक्चुअल, यहाँ पर भी टी के बाद UAL है। तो यहाँ हमने पहले नियम को देख लिया। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम यह कहता है कि जब किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में टी के बाद URE आता है तब वहाँ पर भी टी का उच्चारण च ही होगा। एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर, इसमें भी टी के बाद URE है। फ्रैक्चर, यहाँ भी आप देखेंगे तो इसका स्पेलिंग में टी के बाद URE आता है। फ्यूचर, फ्यूचर में भी आप देखेंगे कि F के बाद टी के बाद URE आता है। नेचर, आप नेचर में भी देखेंगे जो टी के बाद URE आता है। तो ये 2 नियम को हमने देख लिया। अब तीसरा नियम ये है, जब किसी इंग्लिश वर्ड के लास्ट में TION आता है और टी से पहले S आता है, टी से पहले S आता है, तब भी वहाँ हम टी का उच्चारण च ही करेंगे। एग्जाम्पल, क्वेश्चन, यहाँ पर भी टी से पहले S है, हम उसको च पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सजेशन, यहाँ पर भी आप देखेंगे टी से पहले S है। डाइजेशन, यहाँ पर भी टी से पहले क्या है, S है। और आखिरी नियम ये है कि जब किसी इंग्लिश वर्ड के बीच में, जब किसी इंग्लिश वर्ड के बीच में टी के बाद U आता है तब भी हम टी का उच्चारण च ही करेंगे। जैसे नेचुरल, टी के बाद U है। फॉर्चून, टी के बाद U है। कांग्रेचुलेशन, टी के बाद U है। सिचुएशन, टी के बाद U है। तो दोस्तों, माय फ्रेंड्स, आपने देख लिया जो आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो कितना पेचीदा है। टी को च उच्चारण करने के लिए 4 रूल्स हैं। उम्मीद करता हूँ
जो आप लोग इस पर ध्यान देंगे और आप अपने सेहत का ख्याल रखेंगे। बस इतना कहते हुए ही मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय।